नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को विजयदशमी की ढेरों बधाई। आप सभी के घर में सत्य और सुख के दिए जलते रहें, आपके परिजन हमेशा स्वस्थ रहें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हम विजयदशमी क्यों मनाते हैं, क्योंकि आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। और जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं वो भी हमें यही बताती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 सालों से चीन की वजह से हम ही नहीं पूरी दुनिया कितने कष्ट में रही है। उससे भी कष्टकारी बात यह थी कि जहां पूरी दुनिया में लोग अपने परिजनों को खो रहे थे, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं बंद थी, लोग भुखमरी की कगार पर आ गए थे, चीन इसका भी फायदा उठा रहा था। अपनी अर्थव्यवस्था को उसने खोल रखा था, क्योंकि उसकी सोच ये थी कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं बंद है, हमारी खुली हुई है, ऐसे में हम सबसे आगे निकल जाएंगे, हम और अमीर बन जाएंगे। लेकिन आज कम से कम 10 से ज्यादा ऐसी रिपोर्ट आई हैं जिन्होंने बता दिया है कि अच्छाई के सामने बुराई चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, वो अच्छाई को हरा नहीं सकती। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से चीन लगातार संकटों से घिरा हुआ है। सबसे पहले मार्च के महीने में चीन के अंदर जबरदस्त बाढ़ आई थी, जिससे चीन के करीबन 12 राज्य डूब गए थे। उसके बाद वो बाढ़ हटी, चीन के कम से कम 7 राज्यों में सूखा आ गया। उसके बाद ये हुआ कि चीन की एक कंपनी थी एवरग्रैंड, ये चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक थी। इसके अंदर खुलासा ये हुआ कि इस कंपनी पर 300 अरब डॉलर का कर्जा है। अगर ये नहीं चुकाया गया तो चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को ये ले डूबेगा, और आज तक भी इसका कोई समाधान चीन नहीं ढूंढ पाया है। और चीन का स्टॉक मार्केट आप देख लीजिए, गोली की रफ्तार से नीचे जा रहा है, क्योंकि चीन की एक से बढ़कर एक कंपनी डिफॉल्ट करती जा रही है। इसके बाद अब से कुछ 2 हफ्ते पहले चीन के अंदर बिजली का संकट आ गया, जो आज तक नहीं सुलझ पाया है। चीन के अंदर आज भी बिजली का क्राइसिस है। जो चीन के बड़े बड़े शहर है, बीजिंग, शंघाई, इसके अलावा शेनज़ेन, ग्वांगझू, हर जगह बिजली की कटौती की जा रही है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि कोयले की कमी है। इन सभी क्राइसिस की वजह से आज हालात ये आ चुके हैं कि दुनिया के 10 बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने चीन की जो आर्थिक विकास दर है 2022 के लिए उसे घटा दिया है। कहा है कि चीन की विकास दर आने वाले कुछ सालों तक लगातार तेजी से घटने वाली है। और स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख भी सकते हैं। दुनिया के 10 सबसे बड़े बैंकों ने रिपोर्ट जारी करी है, जिसमें बताया है कि चीन की विकास दर अब बहुत तेजी से घटेगी। और जो ये 10 रिपोर्ट आई हैं, इन्हें चीन के लिए बहुत ही घातक बताया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि देखिए, जो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं या दुनिया के बड़े बड़े हेज फंड होते हैं, ये किसी भी देश में निवेश करने से पहले ऐसी रिपोर्टों को बहुत ही ज्यादा कंसिडर करते हैं। ऐसे में चीन के अंदर जो अरबों खरबों डॉलर हर साल इन्वेस्ट होते हैं, अब वो बहुत ही कम होंगे। इतना ही नहीं, इससे भी बड़ा झटका ये है कि यही एजेंसियां और यही बैंक ये भी कह रहे हैं साथ में कि भारत वो देश होगा जिसकी जीडीपी ग्रोथ यानी कि विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा होगी। ऐसे में चीन का जो सबसे बड़ा दुश्मन है भारत, उसकी ग्रोथ होगी और चीन का डाउनफॉल होगा। ये चीन के लिए एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन बन रहा है। वहीं भारत के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह हुई है कि चीन ने पिछले 2 साल में लॉकडाउन के दौरान जो ग्रोथ हासिल करी थी, जो अर्थव्यवस्था बढ़ाई थी, वो पिछले 6 महीनों में वहीं आ चुकी है जहां अब से 2 साल पहले हुई थी। यानी कि चीन ने दुनिया को धोखा देकर जो कुछ भी कमाया था वो सब कुछ वो गवा चुका है। और इसीलिए कहते हैं कि अच्छाई के सामने बुराई कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कितने ही परपंच क्यों ना वो रच ले, लेकिन उसकी हार निश्चित है। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं जब बुराई जीत गई हो और अच्छाई हार गई हो। हालांकि आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट होगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।